रामचरितमानस में अयोध्या कांड के अंतर्गत आज का प्रसंग है। आज का प्रसंग थोड़ा देर हुआ है, किसी कारणवश सभी श्रद्धालु भक्तों और श्रोतागणों से क्षमा चाहता हूँ कि किसी कारणवश लेट हुआ है। आगे लीला का वही भाव वही प्रयोग दिखाया जाएगा। भरत जी बहुत ही व्यथित है और जब लोगों ने उनसे कह दिया कि राज करने के लिए, तो और वो ज़्यादा अपने आप को दुखी महसूस करने लगे और उस दुख के आधार पर वो बोलते हैं कि ग्रह ग्रहित, अगर कोई किसी घर में ग्रह से पीड़ा से पीड़ित है और उसको यदि बिच्छी भी डंक मार दे तो उसके ऊपर उसको शराब भी पिला दो, तो ये बताओ ये इलाज कैसा हुआ? मैं इतना पीड़ित हूँ और मुझको राज करने के लिए कह रहे हैं। इसी बात से प्रसिद्ध है। तो कथा का आरंभ है। YouTube के माध्यम से चैनल पे सब्सक्राइब करें और राजेंद्र मिश्रा 01 डालें। आपको रामायण हिंदी में रामचरितमानस का विशेष सुनने को मिलेगा। तो आगे है। गरल सुधारी पुकरई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। राम सिया राम जय जय राम। ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, तही पुनि बीछी मार। तेहि पियाही बारुनी, कहूँ का उपचार। दोहा नंबर 180 है अयोध्या कांड में। जिसे कुग्रह लगे हो यानी अथवा जो पिशाच ग्रस्त हो, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मारो, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए ये कैसा इलाज है? ये तो कोई इलाज नहीं है। कई सुवन जोग जग जोई, चातुर विरंज दीन मोहि सोई। दशरथ तनय राम लघु भाई, दीन मोहि विधि बादी बड़ाई। के कई के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था, चतुर्विधाता ने मुझे वही दिया। पर दशरथ जी का पुत्र होने के नाते, यानी दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी है। और आगे है। तुम सब कहूं कढ़ावन टीका, राय रजाय सु सब कहनी का। उतरु देव कही विधि के ही, कहु सुखे न जथा रुचि जही। आप लोग भी मुझे टीका कढ़ाने के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है। मैं किस किस प्रकार से उत्तर दूं? मगर जिसकी जैसी रुचि हो वो वैसा ही समझे। जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुखपूर्वक वही कहें। मातु आगे फिर देखें। मैं कैकेयी के पुत्र होने के नाते कह रहे हैं। मोहि कुमातु समेत बिहाई, कहु कहई के कीनी भलाई। मोबिन को सच राचर माही, जही सिय राम प्राण प्रिय नाही। मेरी कुमाता कैकेयी समेत मुझे छोड़कर कहिए, और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया गया? जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है जिसको श्री सीताराम जी प्राणों के समान प्यारे न हो? अरे
कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवर नहीं। और उसके लिए भगवान भरत जी कह रहे हैं, किसको भगवान राम प्रिय न होंगे। परम हानि सब कहे बड़ लाहू, आदिन मोर आदिनु मोर नहीं दूषण काहू। संशयशील प्रेम बस आया हूँ, सब ही उचित सब जो कछु कहूँ। जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है किसी को दोष नहीं। आप सब जो कुछ कहते हैं सो सब उचित ही है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के वश हैं। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। राम सिया राम जय जय राम। अयोध्या कांड के अंतर्गत दोहा नंबर 181 में क्या कह रहे हैं भरत जी। राम मातु सुठी सरल चित, वो पर प्रेम विशेष। कहीं सुभाय स्नेह बस, कहीं सुभाय स्नेह बस, मोरी दीनता देख। श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय है और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है, इसलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेहवश ही ऐसा कह रही हैं। गुरु विवेक सागर जगु जाना, जिनहि विश्व कर बदर समाना। अपने गुरु वशिष्ठ जी की बड़ाई कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि जिन्होंने पूरे विश्व को बेर हथेली में रखे हुए बेर के समान समझा जिन्होंने। गुरु विवेक सागर जग जाना, जिनहि विश्व कर बदर समाना। मोकह तिलक साज सज सोऊ, भय विधि विमुख विमुख सब को। गुरु जी ज्ञान के समुद्र हैं, इस बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान है, वे भी मेरे लिए राज तिलक का साज सज रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत हो जाने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। परिहरि राम श्री जग माही, कौन कहीं मोर मत नाही। सो मैं सुनब साहब सुख मानी, अंतहु कीच तहां जह पानी। आखिर में जहां पर पानी होता है वहां पर तो कीचड़ होता ही है, गंदगी होती ही है। तो इसमें लोग सबको कहेंगे कि भरत जी का ही मत रहा होगा और मैं ये सब सुनता रहूंगा। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई ये नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुख पूर्वक सुनूंगा और कहूंगा और उनकी कड़वी बातें सहूंगा भी, क्योंकि जहां पानी होता है वहां अंत में कीचड़ ही होता है। डरु न मोहि जग काहे की पोछू, परलोक भूकर नाही ने सोचू। एक उर बस दुषय दवारी, मोहि लगी भेषी राम दुखारी। बड़ी विडंबना है। मुझे इसका डर नहीं है कि जगत मुझे बुरा कहेगा और न मुझे परलोक का ही सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दुसह दावा न धड़क रहा है कि मेरे कारण श्री सीता राम जी दुखी हुए।
जीवन लाहु लखन भल पावा, सब तजी राम चरण मनु लावा, मोर जन्म रघुबर बड़ लागी, झूठ कहा पछताहु अभागी। जीवन का जन्म लाभ यानी जीवन में जन्म लेने का उत्तम लाभ यानी जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया, जिन्होंने सब कुछ तज कर श्री राम जी के चरणों में मन लगाया। मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए ही हुआ था। मैं अभागा झूठ मूठ क्या पछताता हूं। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। दोहा नंबर 182 के अंतर्गत अयोध्या कांड में आपनी दारुण दीनता कहूँ सभई सिरुनाई। देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय के जलनी न जाई। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूं, श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन न जाएगी। आन उपाऊ मोई नहीं सूझा, को जिय कै रघुबर बिनु बूझा। एक ही आका इहै मन माही, प्रात काल चली हऊ प्रभु पाई। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता। श्री राम जी के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में एक ही आज्ञा निश्चय पूर्वक यही है कि प्रातः काल प्रभु श्री राम जी के पास चल दूंगा। यद्यपि मैं अनभल अपराधी यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि। तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, छवि सब करी है कृपा विशेखी। यद्यप मैं बुरा हूं और अपराधी हूं और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है, तथापि श्री राम जी मुझे शरण में सन्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। शील सकुच सुठी सरल स्वभाव, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ। आरिहुक अनभल कीन न रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा। ये है भाईचारा। भाई को चारा ना बनाइए, भाईचारा रखिए। श्री रघुनाथ जी शील संकोच अत्यंत सरल स्वभाव कृपा और स्नेह के घर हैं। मैं श्री राम जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया है। मैं यद्यपि टेढ़ा हूं पर हूं तो उनका बच्चा और गुलाम ही। तुम पे 5 मोर भल मानी, आयसु आशीष देहु शुबानी। जहि सुनि विनय मोहि जनु जानी, आवहि बहुरी राम रजधानी। आप पंच
यानी सब लोग भी इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिसमें मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौट आवे। आगे है दोहा नंबर 183 है, यद्यपि जन्म, आगे संपुट के रूप में है, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यशु होई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। यद्यपि जन्म कुमात ते, मैं सठु सदा सदोष, आपन जानी न त्यागी है, मोहि रघुवीर भरोष। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोष युक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। भरत बचन सब कह प्रिय लागे, भरत बचन सब कहे प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु पागे। लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सबीज सुनत जनु जागे। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत से में पगे हुए थे। श्री राम योग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। राम मंत्र, राम का नाम सुनते ही सब फिर से हर्षित हो गए। मातु सचिव गुर पुर नर नारी, सकल स्नेह विकल भय भारी। भरत ही कही सराही सराही, राम प्रेम मूर्ति तनु आही। माता, मंत्री, गुरु, नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सलाह कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति है। तात भरत असे काहे न कहूं, प्राण समान राम प्रिय अयहू। जो पावरु अपनी जड़ताई, तुम ही सुगाई मातु कुटी लाई। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों न कहे, श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा, 66 कोटिक पुरुष समेता, 66 कोटिक पुरुष समेता, 66 कोटिक पुरुष समेता। बसी ही कल्प सत नरक निकेता। अहि अघ अवगुण नहीं मुनि गयहि, अहि अघ अवगुण नहीं मनि गयहि। हरहि गरल दुख दारिद्र दयहि। वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुणों को, सांप के पाप और अवगुणों को मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। कृष्ण सिय सत्य
आशीष हमारी पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। अवश्य चली बन राम जय, अवश्य चली बन राम जय। भरत मंत्र भल कीन, शोक सिंधु बूढ़त सबही, तुम अवलंबनु दीन। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहाँ श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने यानी बड़ा सहारा दे दिया। भा सबके मन मोद न थोड़ा, जनु घन धुनि घातक। क्या? भा सबके मन मोद न थोड़ा, जनु घन धुनि सुनि जातक मोरा। चलत प्रात लखि निर्नौनी के, भरत प्राण प्रिय वे सब ही के। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, यानी अर्थात बहुत ही आनंद हुआ। मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हो। यानी दूसरे दिन प्रातः काल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। मुनि ही बंदी भरत ही सिरुनाई। भगवान भरत जी ने उनकी वंदना की। मुनि ही बंदी भरत ही सिरुनाई, चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जनु, धन्य भरत जीवन जगुमाही, शील स्नेह सराहत जाई। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं। काई परस पर भाबड़ काजू, सकल चले कर साजहि साजू। जहि राखई रहु घर रखुवारी, सो जानई जनु गर्दनि मारी। जिसको कह देते तुम घर में रहो, वो सोचता है क्या हम ही ने पाप किया था। और वृद्ध रोगी बालक, इनको कोई ले नहीं जाता है कि जानते इनको कहाँ लेके चलेंगे। और क्या है, आपस में कहते हैं बड़ा काम हुआ, सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए रहो ऐसा कहकर रखते हैं, वही समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गई। को कहे रहन कहीं नहीं काहू, को कहे रहन कहीं नहीं काहू। को न चाहे जग जीवन लाहू। कोई कोई कहते हैं रहने के लिए किसी को भी मत कहो। जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता। कि सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। और अंत में अयोध्यावासी क्या कहते हैं, जरहु सो संपत्ति सदन सुखु, सुहद मातु पितु भाई। सन्मुख होत जो राम पद, सन्मुख होत जो राम पद। करे न सहस सहाय की सुनसिय, सत्य आशीष हमारी। पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। श्री सरस्वती।
पार्वती माता जी की जय हो। वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता, पिता, भाई जल जाए, जो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए यानी प्रसन्नता पूर्वक सहायता न करे कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम सिया राम।